हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द रेडियस आर इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज ऑब्टेन करनी है। पहली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड निकालना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी इस एंगल के थ्रू फॉर्म हुआ हो, एंड द थर्ड पार्ट है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इन 3 वैल्यूज को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम 22/7 यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर और सेगमेंट। चाहे सेक्टर की आर्क आप यूज कर रहे हो या सेगमेंट यूज कर रहे हो, दोनों के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। सारी वैल्यूज पता है, आप पुट कर दीजिए। तो थीटा है आपका 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई हो गया 22/7 एंड द रेडियस इज 21। तो 60 से 360 कट गया 6 टाइम्स। अब यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 से आपका ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो कितना रिमेनिंग रह गया? सिर्फ 22। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल कर आई है आपकी 22 और ये सेंटीमीटर में है, तो ये आपका ये लेंथ हो गई 22 सेंटीमीटर। ये आपका पहला रिजल्ट आया। सेकंड में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के लिए भी थीटा और रेडियस आप हमें मालूम होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पार्ट नंबर 2 एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री हुआ अपॉन 360 डिग्री, पाई है 22/7 एंड द रेडियस इज 21। तो आपने उसका स्क्वायरिंग कर दिया बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया 1/6। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 और ये हो गया 21 इंटू 21। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 से ये कट कर 11 हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? 11 इंटू 21। मल्टीप्लाई करें, 11 बन जाए 11, 11 2 ज़ा 22 एंड 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कितनी जल्दी निकल कर आ रहा है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट है आपका नंबर 3। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें थीटा वैल्यू के साथ साथ उसका हाफ एंगल थीटा अपॉन 2 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला तो ये हो गया थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से देख लो कि अगर आपका थीटा है 60 डिग्री तो थीटा अपॉन 2 कितना होगा? 60 डिग्री का हाफ करेंगे और आपका एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? एट द प्लेस ऑफ थीटा अपॉन 2 आपका एंगल हो जाएगा सिर्फ 30 डिग्री। तो आपने वैल्यू पुट की, ये हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 मीन्स 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और फाइनल जो रिजल्ट है उसको आर स्क्वायर मीन्स 21 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप चलिए कैलकुलेट करें इन्हें। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आया आपका ये कट गया 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
फिर ये 22 को कट करेगा तो 2 3 या 6 एंड 2 11 जा 22। तो ये आपका पहला पार्ट आया 11/3 7 जा 21 माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? ये होता है आपका 1/2। और cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है आपका? √3/2। आपने वैल्यू पुट कर दी। और इसमें आपका 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो 21 स्क्वायर मीन्स 441। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हुआ? 21 स्क्वायर। 21 बन जाए 20 और इसमें 20 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 441 आ जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करें? एलसीएम ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम एक काम करते हैं 441 को अंदर मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा और साथ साथ सेकेंड टर्म में भी होगा। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आया 11 × 441/21। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 441 √3/2 2 जा 4। ये 441 और 21 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका 21 का स्क्वायर था, तो ये आपका 21 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा। मल्टीप्लाई किया तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 माइनस 441 √3/4। आपका ये आंसर निकल कर आ रहा है। आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में, अगर आपको √3 वैल्यू दे रखी है, गिवन है, तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू इसमें अप्लाई कर दीजिए। और अगर √3 नहीं गिवन है तो आपका जो रिजल्ट आया है वही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका फाइनल रिजल्ट है। अब हम यहाँ बताते हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमें √3 की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो इफ वी पुट √3 इज इक्वल टू, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732। तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे आपका रिजल्ट होगा 231, ये हो गया 441 इंटू 1.732/4। 4 से आप इसको कट कर दीजिए तो 4 4 जा 16, कितना रह गया 13, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो आपका ये आया 231 माइनस 441 में 433 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 में 433 का। तो देखिए आपका इतना रिजल्ट आया। अब वहाँ पे कितना दे रखा है? 0.4333 है, तो 3 डिजिट के बाद में यहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो आपका ये जो कैलकुलेशन आई है वो आई है 190.953। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लें इसे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 7, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 9 से 9 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा 0 एंड 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल कर आएगी। वैसे तो आपका रिजल्ट यहीं पर कंप्लीट हो गया, ये जो आपका यही आपका आंसर है। बट अगर आपके एग्जाम में √3 वैल्यू दे रखी है 1.732, तो रिजल्ट आपका 3 डिजिट प्लेस तक आएगा डेसिमल के बाद में। अगर 1.7 गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से √3 वैल्यू होगी आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। √3 गिवन हो आप तभी यूज़ करिएगा, अपने अकॉर्डिंग यूज़ ना करें।